कभी किसी लड़की ने तुम्हें छोड़ा है? बिना वजह, बिना कुछ कहे बस चली गई। तुमने उसे रोकने की हर कोशिश की, लेकिन जितना तुम पीछे भागे वह उतनी दूर जाती रही। और फिर एक दिन जब तुम थक गए, तब रातों को उसकी आईडी चेक करने लगे, उसकी स्टोरी पर घंटों रुके रहने लगे, बस एक उम्मीद में कि शायद वह कभी खुद से लौट आए। पर सच ये है भाई, लड़कियां खुद लौटती हैं, लेकिन तब जब मर्द अपने अंदर कुछ ऑन कर देता है, कुछ ऐसे स्विच जो हर लड़की को खींच लाते हैं वापस उसी मर्द की ओर जिसे उन्होंने छोड़ा था। और आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ वो 5 मानसिक स्विच जिन्हें एक बार तुमने छू लिया तो चाहे उसने कितनी भी कसम खाई हो, लौटने की नहीं, वह खुद लौटेगी गिड़गिड़ा कर। तो आप देख रहे हो पायु 69 और ये वीडियो सिर्फ उन मर्दों के लिए है जिनका दिल अब भी इंतजार कर रहा है। शुरुआत करते हैं। एक लड़की जब छोड़कर चली जाती है तो वह सिर्फ तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती, वह तुम्हारे अंदर से कुछ तोड़ जाती है। वो मुस्कान जो सबसे सामने थी वह खामोश हो जाती है और तुम बस सबको देखकर हंसते रहते हो, लेकिन खुद से लड़ते रहते हो और उस एक सवाल में फंसे रहते हो कि क्या वह कभी वापस आएगी। तो सुनो, अगर तुम वाकई उसे वापस चाहते हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है, लेकिन अगर तुम सिर्फ उसे देखकर तड़पना चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि जो बात आज मैं बताने जा रही हूँ वो दिल जलाने के लिए नहीं, उसे जीतने के लिए है। साइकोलॉजिकल स्विच नंबर 1। अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। कसाया उसके दिल पर छोड़ दो। तुम उसे वापस लाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले उसे यह एहसास दिलाओ कि तुम अब वह नहीं रहे जो उसकी आंखों में हारते थे। अब तुम बदल गए हो, लेकिन इस बदलाव को तुम शब्दों से मत कहो, तुम्हारी आंखों से बोले, तुम्हारे साइलेंस से बोले, तुम्हारी प्रेजेंस से बोले। औरत तब वापस आती है जब उसे लगता है कि जिस मर्द को उसने छोड़ा था वह अब उस मर्द से बड़ा हो चुका है। ना गिड़गिड़ाना, ना मिन्नत करना, बस इतना करो, खुद को उस लेवल तक इवॉल्व कर दो जहां वह तुम्हें देखकर खुद सोचने लगे कि क्या मैंने गलती कर दी उसे छोड़कर। तुम उससे बात मत करो, लेकिन अपनी जिंदगी से ऐसा जवाब दो कि उसकी हर बात खुद ब खुद तुम्हारे पास लौट आए। क्योंकि सच ये है, औरत तब तक वापस नहीं आती जब तक मर्द के अंदर एक साइकोलॉजिकल शॉक ना आ जाए। वो शॉक जो उसकी सोच को तोड़ दे कि यह तो अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। जब मर्द पीछे नहीं भागता, औरत पलटना शुरू कर देती है। जब कोई औरत तुम्हें छोड़कर चली जाती है तो वह सिर्फ तुम्हें नहीं छोड़ती, वह खुद को यह यकीन दिला चुकी होती है कि तुम अब उसके लिए वैसे मर्द नहीं रहे जैसे पहले थे। उसे लगता है अब तुम्हारे बिना भी उसकी दुनिया चल जाएगी। और सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि वह सोचती है कि तुम टूट जाओगे, तुम उसके बिना बिखर जाओगे, उसके पीछे रोओगे, उसे कॉल करोगे, मैसेज करोगे, उसे मनाने की कोशिश करोगे, और फिर जब सब कुछ फेल हो जाएगा तो तुम वापस उसके पैरों में गिरकर कहोगे, प्लीज़ लौट आओ, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। उसे लगता है तुम अब भी वही मर्द हो जिसे वह कभी अपनी उंगली पर नचाती थी। लेकिन अगर तुमने यहाँ एक चीज़ समझ ली तो पूरा खेल पलट जाएगा। अगर तुमने उस वक्त एक शब्द भी नहीं कहा, ना सफाई दी, ना बहस की, ना रोए, ना कुछ मांगा, बस मुस्कुराकर उसे जाने दिया, तो समझ लो उसके दिमाग में सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक भूकंप आने वाला है। क्योंकि जब वह देखेगी कि जिसे छोड़ दिया वो मर्द तो अब और भी शांत, और भी मजबूत और अंदर से और भी खतरनाक बन चुका है, तो वह घबरा जाएगी और यही डर उसे चैन से जीने नहीं देगा। तुम उसे कॉल नहीं कर रहे, इसका मतलब तुमने उसे ज़रूरत नहीं समझा। तुम उसे रोकने नहीं आए, इसका मतलब तुम अब उसके मोहताज नहीं। तुम आगे बढ़ गए हो, इसका मतलब उसे रिप्लेस किया जा सकता है। और एक औरत के लिए इससे बड़ा डर कोई नहीं होता। उसे डर सताने लगता है कि अगर इस मर्द ने मेरी वैल्यू समझे बिना मुझे जाने दिया तो कहीं वह मुझसे भी बेहतर को तो नहीं पा गया। वह तुम्हारी हर स्टोरी चेक करेगी, हर पोस्ट पढ़ेगी, हर एक्टिविटी देखेगी, पर तुम्हारी तरफ से एक ठंडी हवा भी नहीं आएगी। तो उस ठंडी हवा में उसकी रूह कांपने लगेगी, क्योंकि वह जानती है तुम झूठ नहीं बोलते, तुम दिखावा नहीं करते। अगर तुम खामोश हो गए हो तो यह खामोशी बहुत कुछ कह रही है। और यहीं से शुरू होता है उसका पिघलना। वह छोटी छोटी बातें खोजने लगती है जो उससे जुड़ी हो, कोई गाना, कोई पोस्ट, कोई याद। वह हर उस जगह लौटने लगती है जहां उसने तुम्हें छोड़ा था, लेकिन अब वह जगह वैसी नहीं रही। अब वहां एक शांत, गंभीर और खतरनाक मर्द बैठा है जिसे किसी की ज़रूरत नहीं। औरत को सबसे ज़्यादा वही मर्द याद आता है जो उसे कभी नहीं रोकता, क्योंकि वह जानती है कि उस मर्द के पास कुछ ऐसा है जो किसी भी औरत को पाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसके पास ऐसा वजूद है कि औरतें खुद उसकी तरफ खींचती हैं। जिस दिन तुम उसे खुद से ज़्यादा खुद के लिए जीने लगते हो,
उस पल से उसके अंदर एक डर पैदा होता है खोने का, क्योंकि एक औरत तब तक मजबूत रहती है जब तक मर्द उसके आगे बिछा रहता है। लेकिन जिस दिन वह मर्द खुद को संभाल लेता है, उस दिन वह लड़की बिखरने लगती है। उसके लिए तुम पहले वह इंसान थे जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, लेकिन आज तुम वही इंसान बन गए हो जो किसी के लिए नहीं रुकता। और यह बात उसे अंदर तक हिला देती है, क्योंकि तुम अब उसके सवालों के जवाब नहीं देते, तुम अब अपने जवाब खुद हो। यही पहली चिंगारी होती है लौटने की। तुम्हारी चुप्पी में उसकी बेचैनी, और यही था पहला साइकोलॉजिकल स्विच, डिस्टेंस विदाउट डेस्पिरेशन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो लड़की एक बार आपको छोड़कर चली गई है, वह सिर्फ आपके दूर हो जाने से वापस नहीं आएगी। उसके अंदर एक और सवाल उफान मारता है, क्या वह मुझे अब भूल चुका है? और अगर इस सवाल का जवाब उसे हाँ में दिख गया, तो समझो वो ताउम्र लौटेगी भी नहीं। और यहीं से शुरू होता है स्विच नंबर 2, अनएक्सपेक्टेड ग्लो अप प्लस आइडेंटिटी शिफ्ट। और यह सिर्फ बाल कटवा लेने या जिम में बॉडी बनाने से नहीं आता। ये आता है जब आपकी आंखें बदल जाती हैं, जब वह देखती है कि आप अब भीड़ में खोए नहीं, बल्कि भीड़ के ऊपर उठ चुके हो। जब आप अब वह इंसान नहीं रहे जो उसे हर रोज गुड मॉर्निंग भेजता था, बल्कि अब आप वो बन चुके हो जिसकी किसी और लड़की की प्रोफाइल में भी नहीं झलकती। क्यों? क्योंकि आपने खुद को इतना बेहतर बना लिया कि अब कंपैरिजन मुमकिन ही नहीं। एक औरत को सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब वह देखती है कि जिस मर्द को उसने छोड़ा था वह अब और भी निखर गया है, लेकिन उसके बिना। और यहीं से शुरू होती है उसकी तड़प, उसका पछतावा, और सबसे बड़ी बात उसकी वापसी की ख्वाहिश। लेकिन ठहरिए, क्योंकि यह ग्लो अप सिर्फ फोटो में अच्छा दिखने तक सीमित नहीं है। यह आपकी बातों में, आपकी चाल में, आपके वजूद में महसूस होना चाहिए। जब वह आपकी किसी पोस्ट को देखे तो उसे ऐसा लगे यह वही है, लेकिन अब इसके पास वह है जो तब नहीं था। कॉन्फिडेंस जो डराता नहीं लेकिन उसे असहज करता है। साइलेंस जो बोझ नहीं लेकिन उसे सोचने पर मजबूर करता है। और पेन जो अब वीकनेस नहीं रहा बल्कि आपकी पावर बन चुका है। याद रखना, औरतें उस मर्द को तब सबसे ज्यादा याद करती हैं जब वह खुद से दूर होकर खुद के सबसे करीब आ जाता है। और यही है वह साइकोलॉजिकल स्विच जो उसके मन के दरवाजे खोलता है बिना आप कुछ कहे। पॉइंट नंबर 2, जब मर्द अपने अंदर की कमी को पहचान कर उसे खत्म करने लगता है। देखो, औरत कभी उस मर्द के पास नहीं लौटती जो उसे रोकने के लिए रोता रहा, लेकिन वह जरूर लौटती है जो चुपचाप खुद को बदलता गया। जिस दिन तुमने अपनी सबसे गंदी आदत को खत्म करना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसका दिल थोड़ा कमजोर पड़ने लगेगा। तुम्हारी आवाज अब भी उसके कानों में गूंजती है, पर वह इसीलिए नहीं लौटती क्योंकि उसे लगता है तुम आज भी वहीं के वहीं होगे। लेकिन अगर किसी दिन उसे पता चला कि तुमने वाकई खुद को बेहतर बना लिया है, तो उसके अंदर एक तूफान उठेगा। क्योंकि एक औरत के लिए सबसे बड़ा दर्द ये नहीं होता कि कोई उसे छोड़ दे, सबसे बड़ा दर्द होता है यह देखना कि जिससे वह दूर गई थी वही अब बिना उसके ज्यादा मजबूत, ज्यादा शांत और ज्यादा समझदार हो चुका है। तुमने सिगरेट छोड़ दी, तुमने जिंदगी को लेकर अपना एटीट्यूड बदल दिया, तुमने अब दूसरों की नकल नहीं खुद की पहचान बनानी शुरू कर दी। अगर हाँ, तो यह बदलाव सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, वह भी नोटिस करेगी और मन ही मन खुद को कोसेगी कि शायद उसने तुम्हें बहुत जल्दी गलत समझ लिया। लड़की वापस आती है, लेकिन तब जब तुम्हें खोने का गम उसे खो जाने का डर बन जाए। लेकिन यह डर तब आता है जब तुम अपने अंदर के गंदे वर्जन को मारकर एक नया मर्द बन जाते हो, जब तुम चुपचाप उस जगह से हट जाते हो जहां कभी तुम उसका सबसे बड़ा सहारा हुआ करते थे। वो लड़की जो कभी तुमसे कहती थी तुम मुझे कभी छोड़ मत देना, अब वही जब देखती है कि तुमने उसे छोड़ा नहीं बल्कि बिना बोले खुद को उससे दूर कर लिया, तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। क्योंकि तुमने लड़ाई नहीं की, तुमने सवाल नहीं उठाए, तुमने कोई सफाई नहीं मांगी, तुम बस गायब हो गए। और यह वही गायब हो जाना उसे अंदर से पागल बना देता है। उसे आदत थी तुम्हें सताने की, तुम्हारे रिएक्शन देखने की, तुम्हारी लड़ाई में छुपा प्यार पढ़ने की। लेकिन अब तुम खामोश हो, तुम्हारी खामोशी अब उसे जवाब नहीं देती। तुम्हारा ऑनलाइन आना अब उसके लिए नहीं होता, तुम्हारी आंखों की बेचैनी अब कहीं और डूब गई है। और यही वो पल है जब उसे तुम्हारी कीमत समझ आने लगती है। क्योंकि तुमने प्यार किया था, लेकिन गुलामी नहीं तुमने अपनाया था, लेकिन खुद को मिटाया नहीं। और आज जब तुम वहां नहीं हो तो उसे पहली बार महसूस होता है कि तुम्हारे जैसा कोई दोबारा नहीं मिलेगा। और यह डर उसे वापस खींच लाता है जब तुम चुपचाप उस जगह से हट जाते हो जहां कभी तुम उसका सबसे बड़ा सहारा हुआ करते थे। तो वह हंसती है, लेकिन अब वह हंसी नकली है। वह स्टोरी डालती है लेकिन तुम नहीं देखते। वह तुम्हें जलाने की हर कोशिश करती है, लेकिन तुम अब ठंडे हो चुके हो
और इसी ठंडेपन में सबसे भयानक आग छुपी होती है, क्योंकि तुम अब वही नहीं रहे जो हर बार उसके आई हेट यू के बाद भी उसे मनाने चला आता था। अब तुम समझ चुके हो कि जिसे तुम ज़रूरी समझते रहे उसके लिए तुम बस एक ऑप्शन थे, और तुमने चुपचाप उस कुर्सी से उठ जाना चुना जिस पर बैठने के लिए तुमने खुद को 1000 बार मारा था। अब जब तुम वहाँ नहीं हो तो वह सारे मैसेज अधूरे लगने लगते हैं, उसका पूरा दिन अधूरा लगने लगता है। हर वह जगह जहाँ तुम दोनों ने साथ वक्त बिताया अब उसे काटने लगती है। लेकिन तुम वापस नहीं आते, क्योंकि तुमने अब प्यार करना बंद नहीं किया, तुमने अब खुद से प्यार करना शुरू किया है। और भाई, जब कोई मर्द एक बार खुद की कीमत पहचान लेता है तो फिर दुनिया की कोई औरत उसे हल्के में नहीं ले सकती। अब खेल पलट चुका है। पॉइंट नंबर 3, जब तुम एकदम से शांत हो जाते हो और उसे तुम में अब कोई शिकायत भी नहीं मिलती, तब तुम उसके लिए सबसे बड़ा डर बन जाते हो, क्योंकि एक औरत के लिए उस मर्द से डरना सबसे मुश्किल होता है जो अब उसकी परवाह तक नहीं करता, जिसने शिकायत करना भी छोड़ दिया हो, जो अब कुछ जानना नहीं चाहता, कुछ मनवाना नहीं चाहता, बस खामोशी से सब देख रहा है, सब समझ रहा है लेकिन कुछ नहीं कह रहा। और यहीं से उसका गेम खत्म होना शुरू होता है, क्योंकि तुम अब उस लड़के जैसा नहीं रहे जो रात भर लड़ाई करके भी सुबह उसके गुड मॉर्निंग का इंतज़ार करता था, जो उसके ऑनलाइन आने पर अपनी नींद कुर्बान कर देता था, जो उसकी आंखों से छुपा हुआ दर्द तक समझ जाता था। अब तुम खुद एक पहेली बन गए हो। तुम्हारे स्टेटस से वह डरने लगी है, तुम्हारी चुप्पी से उसे बेचैनी होने लगी है, तुम्हारा मुस्कुरा देना अब उसके लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अब तुम उसके लिए क्या सोच रहे हो। जब तुम कॉल नहीं करते तो वह सोचती है शायद तुम अब किसी और से बात कर रहे हो। जब तुम रील्स पर कुछ पोस्ट करते हो तो वह हर शब्द का मतलब अपने ऊपर निकालती है। जब तुम उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हो तो उसकी नींद उड़ जाती है, उसे लगता है तुम बदल गए हो, पर हकीकत यह है तुम बिल्कुल वैसा ही हो, बस अब तुमने उसकी अहमियत समझ ली है। और अब तुम उसके वापस आने की दुआ नहीं करते, बल्कि उसके चले जाने पर शुक्र करते हो। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहाँ तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, जहाँ तुम्हें उसे कोई सबक नहीं सिखाना, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि जिसे तुम्हारे दर्द की कदर नहीं, उसे तुम्हारी मोहब्बत की भी ज़रूरत नहीं। और यही वह डर है जो उसे हर रात तोड़ती है, कि तुम अब उसकी ज़िंदगी से इतना आगे बढ़ चुके हो कि तुम्हारे पास लौटने के लिए भी उसे 100 बार सोचना पड़ेगा। और जब तुम ऐसा बन जाते हो तो कोई भी औरत जो तुम्हें कभी हल्के में ले गई थी, वह तुमसे दोबारा आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाती, और वहीं से उसका घमंड जलता है और तुम्हारा बदला पूरा होता है, बिना कुछ कहे, बस खामोश रहकर। एक मर्द जब चुपचाप लड़की की बेरुखी सहता है, जब हर रात वह तकिए में मुंह छिपाकर रोता है और फिर भी किसी को कुछ नहीं कहता, तो उसकी आत्मा अंदर से टूटने लगती है। लेकिन यही टूटना कभी कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि वहीं से शुरू होता है तीसरा साइकोलॉजिकल स्विच। खुद को इतना बदलो कि वह तुम्हें पहचान ही न पाए। जिस दिन तुमने खुद को बेहतर करने की कसम खा ली, उस दिन से तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बन जाएगा। लोग समझते हैं लड़कियां सिर्फ हैंडसम लड़कों की तरफ लौटती हैं, लेकिन सच्चाई यह है वह उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो पहले से कहीं ज़्यादा शांत, सुलझा हुआ और रहस्यमयी बन जाए। जब वह तुम्हारे अंदर वह ठहराव देखती है जो पहले कभी नहीं था, जब वह देखती है कि अब तुम उसे पाने के लिए नहीं बल्कि खुद को पाने के लिए जी रहे हो, तो उसका दिल अंदर से कांपने लगता है, क्योंकि तुम्हारा बदल जाना उसके पुराने एहसासों को झंझोड़ देता है। वह सोचती है क्या ये वही है जो मेरे लिए तड़पता था, और इसी सोच में उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। मगर ध्यान रखना, यह बदलाव दिखावा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा आत्मसंयम, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी नई ऊर्जा, यह सब उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा करते हैं जो धीरे धीरे प्यास बन जाती है। और यही प्यास उसे फिर से तुम्हारे दरवाजे तक खींच लाती है, क्योंकि अब वह जानना चाहती है कि जिस मर्द को वह कभी छोड़कर चली गई थी, वह अब कौन बन चुका है। और यही तुम्हारी जीत की शुरुआत है। अगर तुम तैयार हो इस माइंड गेम को जीतने के लिए तो रुको, क्योंकि अगला साइकोलॉजिकल स्विच वही है जो लड़की के दिल को अंदर से हिला देगा। जब एक मर्द खुद में इतना बदल जाता है कि उसकी हर अदा में एक नई चमक दिखने लगती है, उसकी हर बात में एक गहरी समझ नजर आने लगती है, तो वह मर्द लड़की के लिए रहस्यमयी पहेली बन जाता है। और इस रहस्यमयता में एक अजीब सी खिंचाव होती है जो उसे अपनी ओर वापस खींचती है। पर ध्यान रहे, यह कोई फरेब नहीं है, कोई नकली खेल नहीं है। यह असली बदलावा है जो भीतर से आता है, जो उसकी आत्मा से जुड़ा होता है। जब तुमने अपने आप को इस हद तक संभाल लिया होता है कि दर्द भी मुस्कुराहट में बदल जाए, जब तुमने अपने जख्मों को छिपाकर भी खुद को गिरने नहीं दिया,
तभी लड़की तुम्हारे अंदर वह स्थिरता देखती है जिसे वह चाहती है। उसे वह शक्ति दिखाई देती है जो उसे अंदर तक झंझोड़ देती है और वह वापस आने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं है, यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है। तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि वह न केवल तुम्हें देखे बल्कि तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करे। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ऐसे कदम उठाने होंगे जो दिखाने वाले न हों पर महसूस करने वाले। हर कदम पर छोटे छोटे संकेत होंगे जो तुम्हारी शख्सियत में गहराई लाएंगे, तुम्हारी सोच में निखार लाएंगे और तुम्हारे इरादों को साफ कर देंगे। यह वही बदलाव हैं जो लड़की की सोच को उलट देते हैं, जो उसे तुम्हारी याद दिलाते हैं जब तुम वहाँ मौजूद भी नहीं होते। यह वह पल होते हैं जब उसकी नींदें उड़ जाती हैं, उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और वह फिर से तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती है। तो इस साइकोलॉजिकल स्विच को समझो, इसे अपनाओ और देखो कि कैसे वह लड़की जो एक बार चली गई थी खुद ब खुद तुम्हारे पास लौट आएगी, यह सोचकर कि उसने क्या खो दिया था। और हाँ, इस गेम में जीतना है तो यह जानना भी ज़रूरी है कि अगला साइकोलॉजिकल स्विच क्या है जो तुम्हारे और उसके बीच की दूरी को पूरी तरह ख़त्म कर देगा। तैयार हो, चलो अगला स्विच समझते हैं। और सुन भाई, अगर तुम सच में उसे हिला देना चाहते हो तो वापस मुस्कुराना मत, बस खामोशी से जीना सीख लो, क्योंकि लड़की को मुस्कुराता लड़का नहीं डराता, उसे डर लगता है उस लड़के से जो अब कुछ भी फील नहीं करता जब वह तुमसे बात करना चाहती है, पर तुम टाइपिंग तक नहीं दिखाते जब वह चाहती है। तुम कोई स्टोरी डालो ताकि वह तुम्हारा मूड समझ सके, पर तुम सोशल मीडिया पर गायब हो जाते हो, तब वह पागल नहीं असहाय हो जाती है। वो लड़कियां जो तुम्हें छोड़ने के बाद सोचती हैं कि कुछ दिनों में तुम टूट जाओगे, रोओगे, पीछे आओगे, जब वह देखती हैं कि तुम बिल्कुल खामोश, बिल्कुल ठंडे, बिल्कुल अजनबी बन गए हो, तो उनकी आत्मा कांप जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है जो लड़का दिल से टूटा होता है वही एक दिन सबसे खतरनाक बनता है। याद रखो, तुम जितना छुपोगे वो उतनी देर तक सोचेगी, तुम जितना दिखोगे वह उतनी जल्दी भूल जाएगी। और भाई, उसकी साइकोलॉजी को समझो, लड़कियां अटेंशन पर नहीं कन्फ्यूजन पर फंसती हैं। जब तुम नजर आना छोड़ दोगे वो तुम्हारे बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाएगी। उसका दिमाग उसे काटेगा, कहीं किसी और के साथ तो नहीं, क्या इसे अब मेरी ज़रूरत ही नहीं, क्या यह अब मुझे सच में भूल चुका है। बस यही सवाल ही उसे दिमागी कचरे में धकेलते हैं और वहीं से शुरू होता है असली खेल। और जब तुम इमोशनली डिटैच्ड होकर भी स्मार्टली अपनी लाइफ में फोकस कर रहे होते हो और इनडायरेक्ट तरीके से दुनिया में ग्रो कर रहे होते हो, तो तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी शांति, तुम्हारी खामोशी उसके दिल में ऐसा जहर भरती है जो तुम चाहकर भी कभी शब्दों से नहीं भर सकते। मत लड़ो, उससे मत प्रूव करो, कुछ बस खुद को इतना पावरफुल बना लो कि वह खुद मिरर में देखे और बोले, मैंने इसे खो दिया और अब मैं इसे डिजर्व नहीं करती। क्योंकि तुम जब खो जाते हो ना, वहीं से लड़की का पछतावा शुरू होता है। और तुम्हारी जीत अपने अंदर एक ऐसी ताकत जगाओ जो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए डर, इज्जत और प्यास तीनों को एक साथ पैदा कर दे। जिस दिन तुम्हारा आत्मविश्वास इतना खामोश और गहरा हो जाएगा कि तुम्हें कुछ साबित करने की ज़रूरत ना पड़े, जिस दिन तुम्हारी आंखें उसके दिल में उतरने लगे बिना कुछ कहे, जिस दिन तुम्हारी मौजूदगी उसके हर रिश्ते को सवालों में बदल दे, उस दिन वह खुद तुम्हें खोजने लगेगी, तुम्हारी नज़रों में डूबने को मरेगी, लेकिन दिखाएगी ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसने तुम्हें खोया है। यह बात अगर उसके दिमाग में बार बार गूंजती नहीं तो समझ लो तुम्हारी गैर मौजूदगी उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। लेकिन जब तुम अपने अंदर वह पुरुषत्व जगा देते हो जो हर लड़की के भीतर के डर, वासना और सुरक्षा की भूख को एक साथ छू लेता है, तब वह तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। याद रखो, औरतें मर्दों से प्यार नहीं करती, वह उनकी ताकत, उनकी छाया, उनके आत्मविश्वास, उनकी रहस्यमय चुप्पी से मोहब्बत करती हैं। इसलिए अगर तुम उसके बिना खुद को निखार रहे हो, खुद को मजबूत कर रहे हो, तो यह सिर्फ बदला नहीं, यह उसकी रूह पर एक मनोवैज्ञानिक हमला है। वो जब भी आईना देखे तुम्हें याद करे, वो जब भी किसी और से हंसे वो हंसी अधूरी लगे, वो जब भी आंख बंद करे तो तुम्हारा नाम सांस के साथ आ जाए, बस तब समझना तुम जीत रहे हो। धीरे धीरे चुपचाप गहराई से उसके अंदर बैठा हुआ पागलपन जगा दो जो उसे सबसे छुपाकर सिर्फ तुम्हारे लिए बचाकर रखे। हर लड़की के भीतर एक हिस्सा ऐसा होता है जो दुनिया के सामने कभी नहीं आता, वो हिस्सा जिसे उसने हमेशा छुपा कर रखा, जिसमें उसकी गंदी ख्वाहिशें, अधूरी इच्छाएं और वह पागलपन दफन होता है, जिसे वह पूरी तरह अपनी रूह से महसूस करती है। तुम्हारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि वह तुमसे बात करे, टारगेट ये होना चाहिए कि वह अपनी सबसे गहरी, सबसे गंदी, सबसे छुपी हुई फीलिंग्स सिर्फ तुम्हारे लिए बचा कर रखे। और यह तब होता है
जब तुम्हारी एनर्जी उसकी सांसों में बस जाए, जब तुम्हारी मौजूदगी उसके अकेलेपन को मज़ा देने लगे, जब तुम उसके मन में एक ऐसा ख्याल बन जाओ जिसे वह चाहकर भी मिटा ना सके। उसे हंसाना आसान है, उसे रुलाना भी आसान है, मगर उसे ऐसा सोचने पर मजबूर करना कि इस बंदे के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, यह काम सिर्फ वह मर्द कर सकता है जो खुद को इतना कंट्रोल कर चुका हो कि उसकी खामोशी भी लड़की के दिमाग में शोर मचाए। तुम्हें उसके दिमाग में ऐसा जहर बनकर घुलना है कि हर सुबह उसकी नींद तुम्हारे ख्यालों से टूटे, हर रात उसकी भूख तुम्हारी आंखों की आग से लगे, और हर बार जब वह खुद को छुए तो तुम्हारे नाम के साथ उसकी बॉडी टच करो या ना करो। अगर उसकी फीलिंग्स को तुमने छू लिया तो समझो तुम उसके अंदर बस चुके हो और वहां से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। हर लड़की के भीतर एक साया होता है जो समाज के डर से, परिवार की इज्जत से, रिश्तों की मर्यादा से दबा दिया गया है, मगर वह मरता नहीं, वो वहां अंदर पड़ा सड़ता रहता है और इंतजार करता है एक ऐसे मर्द का जो उसे बिना जज किए महसूस कर सके, जिसके सामने वह लड़की नहीं, एक जिंदा भूख बन सके। तुम अगर उस तक पहुंच गए तो सिर्फ उसकी आंखों में नहीं, उसके ख्वाबों में आओगे। वो तुम्हें सिर्फ देखेगी नहीं, तुम्हें जिएगी। तुम उसकी हर सोच में उतर जाओगे और वहां से कोई दूसरा मर्द उसे छू भी ले तो वह तुम्हें धोखा मानने लगेगी, क्योंकि उसका जिस्म अब तुम्हारे एहसास से बंध चुका होगा। तुम्हें उसका शरीर नहीं जीतना, तुम्हें उसकी वह गंदी मासूमियत जीतनी है जो उसे बचपन से सिखाया गया कि अच्छी लड़कियां ऐसा नहीं सोचती। तुम्हें उसे उसकी ही नज़र में गुनहगार बनाना है, और जब वह खुद को गुनहगार मानेगी तब तुम्हारी बाहों को सजा नहीं, उसका सुकून मानेगी। याद रखना, लड़कियां सबसे ज़्यादा उसी मर्द से डरती हैं जिसके सामने वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, और अगर तुमने वह जगह ले ली जहां उसकी सोच, उसकी सांसें, उसकी रातें तुम्हारे ख्याल से चलें, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने तुम्हें इग्नोर किया, ब्लॉक किया, छोड़ दिया, क्योंकि ऐसी लड़कियां लौटती हैं, और तब लौटती हैं जब उनके पास कोई वजह नहीं बचती, सिर्फ तुम्हारा एहसास बचा होता है जो ना जलता है, ना मरता है, बस हर रात उसकी नींद के अंदर चीखता है। मैं वापस चलूं? अब हम लाने वाले हैं 5वें हथियार। अगर यह तुमने देख लिया तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें धोखा देने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब बात होगी उस 5वें हथियार की जो ना आवाज़ करता है, ना दिखता है, लेकिन सामने वाले के अंदर आग लगा देता है। और यह तब काम करता है जब वह सोच रहा होता है कि तुम कमज़ोर हो और यहीं से खेल पलटता है। 5वां इशारा नज़रअंदाज करना, लेकिन बेपरवाह नहीं होना है। जब तुम किसी के पास रहकर भी उसे वह अटेंशन न दो जिसकी उसे लत लग चुकी हो, पर साथ ही अपने हर कदम से यह एहसास भी दिलाओ कि तुम अब पहले वाले नहीं रहे, तब उसका दिमाग पागल हो जाता है। तुम्हारा हर खामोश रह जाना, हर पल उसकी अनदेखी करना, पर फिर भी उसके आसपास रहना उसे तोड़ देता है। और यही वह वक्त होता है जब वह खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि वह जान चुकी होती है कि तुम उसके कंट्रोल में नहीं हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। प्यार की भीग में भी उसे डुबो सकते हो या खुद के इग्नोर से उसे सजा दे सकते हो। बस एक बात याद रखना, कभी भी उस इंसान को अपनी अहमियत मत भूलने देना जो तुम्हारे बिना एक सेकंड भी नहीं जी सकता था, लेकिन अब तुम्हारे सामने अकड़ रहा है। अब खेल बदलने वाला है। देखो, हर इंसान को सबसे ज़्यादा डर उसी चीज़ से लगता है जिसका वह कभी दीवाना रहा हो, और जब वही चीज़, मतलब तुम अब उसके सामने हो लेकिन वैसी नहीं हो जैसी पहले थी, तब उसके अंदर कुछ टूटता नहीं बल्कि जलना शुरू हो जाता है। तुम उसकी नज़रों के सामने रहो पर उसकी तरफ देखो तक नहीं। उससे बात करो, लेकिन बिल्कुल औपचारिक अंदाज में, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। उसका हर एक छोटा इशारा, हर एक छुपा मैसेज, हर एक कोशिश तुम नोट करो, पर रिएक्ट मत करो। तुम्हारे इग्नोर में जो दर्द है वो उसके गले की हड्डी बन जाएगा। वो तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहेगी। तुम उसे ज़रा सा हंसा दो, फिर तुरंत किसी और बात में उलझ जाओ। वह तुम्हें छूना चाहेगी, तुम बस उसकी आंखों में देखो और मुस्कुरा दो, लेकिन एक कदम पीछे हट जाओ। यह जो बीच में मिलते हुए न मिलना है, इसी में वह पागल हो जाएगी, क्योंकि औरत हो या मर्द, जिस रिश्ते में पहले उसे ताकत मिलती थी, अब वहीं उसे कमज़ोरी महसूस हो रही है। तुम उसकी आदत थे, अब उसकी कमी बन जाओ। उसके मैसेज का जवाब दो, लेकिन देर से। उसकी कॉल उठाओ, लेकिन आवाज़ में एक ठंडापन रखो। यह खेल छोटा नहीं है भाई, यह वही खेल है जिससे तुम वापस जीत सकते हो उस इंसान को, या फिर उसे तड़पा सकते हो उसकी करने के लिए। और यह तड़प कभी भी गुस्से से नहीं आती, यह सिर्फ तब आती है जब कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि तुम इतने बदल जाओगे। तुम्हारा मौन अब उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन सकता है।
अब सोचो, एक वक्त था जब वह तुम्हें बेइंतहा चाहता था, और अब वह तुम्हारे इग्नोर से खुद को खत्म होते देखेगा, क्योंकि तुम उसके साथ नहीं हो पर पास हो, उसके बहुत पास, लेकिन उसे छूने नहीं दे रहे। यह जो आग है, यह सबसे ज्यादा जलाती है। जब कोई पाना भी चाहे और छू भी ना पाए, इसी को कहते हैं इमोशनल सिडक्शन, जहां तुम कुछ बोले बिना उसके दिल में तूफान खड़ा कर देते हो। और यही है पांचवा हथियार जो नजरअंदाज करता है, लेकिन हर नजर उस पर होती है। अब तुम बताओ, क्या तुम वाकई किसी को सबक सिखाना चाहते हो? क्या सच में तुम्हें अपना खोया वजूद वापस चाहिए? तो यह तरीका आज से शुरू करो, धीरे धीरे, बिना बोले लेकिन पूरी शिद्दत से, ताकि अगली बार वह जब भी आईना देखे तो उसमें सिर्फ एक चेहरा न दिखे, बल्कि वह साया दिखे जिसने उसे उसकी औकात याद दिला दी थी। अब वक्त है अपने आप को उठाने का, खुद को नज़रअंदाज करने वालों की आंखों में आंसू देने का, क्योंकि यह पायु 69 है और यहाँ हम रिश्तों में सिर्फ प्यार नहीं खेल भी खेलते हैं, वो भी मन का। अब यह खेल तुम खेलोगे अपने रूल्स पर। अगर तुम चाहते हो कि यह वीडियो किसी और की आंखें खोल दे, तो उसे भेजो जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है, या उस लड़की को जिसे लगता है कि तुम अब उसके बिना कुछ नहीं। तुम्हारे पास अब वे 5 हथियार हैं जो किसी भी रिश्ते को या तो बर्बादी से बचा सकते हैं या फिर बदला लेने का सबसे खूबसूरत तरीका बन सकते हैं। अब फैसला तुम्हारा है। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई, तो उसे भी दिखाना जो कभी तुम्हें अपना सब कुछ कहता था पर आज किसी और के साथ खुश दिखता है। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही तीखी, सच्ची और दिल तोड़ देने वाली कहानी के साथ। टेक केयर, पर भूलना मत, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम खेल पलटने वालों में से हो।